नाजरीन, अगर आपने ड्रामा सीरियल प्यार के सदके अभी तक नहीं देखा तो ये वीडियो एक बार आखिर तक ज़रूर देख लें। हम इस वीडियो में आपको ड्रामे की पहली एपिसोड से लेकर आखिरी एपिसोड तक सारी कहानी बताएंगे, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये ड्रामा देखा जाना चाहिए या नहीं। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। नाजरीन, हमारे पाकिस्तानी ड्रामों की एक ख़ास बात यह है कि इनके अंदर तफरीह के साथ साथ एक पैगाम लाजमी होता है, जो कि हमारे मुआशरे की किसी न किसी कमी या बुराई की जानिब इशारा कर रहा होता है। और बहुत से कहानी नवीस यही कोशिश करते हैं कि अपने लिखे ड्रामे के ज़रिए मुआशरे में सुधार ला सके। निजी टीवी चैनल पर चलने वाली सीरियल प्यार के सदके का शुमार भी इन्हीं ड्रामों में होता है, जिसकी पहली एपिसोड नहीं देखने वालों की तवज्जो हासिल कर ली थी। शायकीन ने आखिर किस तक इसे बड़े ज़ौक़ से देखा। इस ड्रामा सीरियल को टीवी स्क्रीन पर देखने वालों की तादाद जहां लाखों में थी, वहीं यूट्यूब पर भी मिलियंस में देखा गया। बिलाल अब्बास और यमुना जैदी के साथ यशिमा गिल स्क्रीन पर कुछ मुख्तलिफ और अच्छे नज़र आ रहे थे, और फिर साथ में राइटर जंजील आसिम शाह और डायरेक्टर फारूक रिंद का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। जंजील आसिम ने एक नज़र मेरी तरफ लिखकर बहुत हैरान किया था कि एक बिल्कुल नई राइटर अपने पहले ही ड्रामे में इतना मैच्योर कैसे लिख सकती है। फिर 7 पर्दों में इनकी सलाहियत और निखर कर सामने आई। इन 2 बेहतरीन स्क्रिप्ट्स के बाद बशर मोमिन ने जंजील आसिम को एक कमर्शियल राइटर बना दिया। नाजरीन, राइटर एक हद तक ही अपनी मर्जी का काम कर सकता है, इसके बाद इसे चैनल और प्रोडक्शन हाउसेज में बैठे हुए आलिम फाजिल कंटेंट वालों की मर्जी पर ही चलना होता है। जो अपनी मर्जी से कहानी लिखवाते हैं वो साफ साफ कहते हैं कि हमें फलां हिट ड्रामे जैसी कहानी चाहिए। इसीलिए जंजील आसिम के लिखे आखिरी ड्रामे चीख ने रेटिंग की बुलंदी को छुआ। तो नाजरीन, आइए अब चलते हैं प्यार के सदके के मुख्तसर तारफ़ की जानिब। मोमिल इंटरटेनमेंट और M&D प्रोडक्शंस के बैनर तले बनने वाली ड्रामा सीरियल प्यार के सदके, जिसमें यमुना जैदी और बिलाल अब्बास ने मरकज़ी किरदार निभाया। इस ड्रामे की कहानी अब्दुल्ला, इसकी मां मंसूरा बेगम और इसके सुतेले बाप सरवर आकल, जो कि इंतहाई मकार और लालची फितरत का मालिक है, के गिर्द घूमती है। सरवर ने मंसूरा बेगम की जायदाद पर कब्जा कायम रखने की गर्ज से इस ख़ानदान की सारी भागदौड़ अपनी मुट्ठी में रखी हुई है। पे दर पे नाकामियों और सरवर की बिला वजह तनकीद ने घर के वाहिद वारिस अब्दुल्ला को हकला और एतमाद से आरी इंसान बना दिया है, जो अपने हर फैसले को शक की निगाह से देखता है। ड्रामे की कहानी इस वक्त एक दिलचस्प मोड़ लेती है जब अब्दुल्ला अपनी मोहब्बत में नाकामी के बाद ड्रामाई अंदाज में एक ऐसी लड़की से शादी कर लेता है जिस पर सरवर की पहले ही से नज़र थी, और यहीं से धोखे, फ्रेब और साजिशों का नया सिलसिला शुरू होता है। दीगर किरदारों में अतीका ओढ़ो, उमैर राना, यशिमा गिल, सलमा हसन, मालिक रज़ा, गुले राना, शर्रा असगर और दीगर शामिल हैं। तो अब चलते हैं इस ड्रामे के मरकज़ी और अहम किरदारों की जानिब। महाजबी। नाज़रीन, महाजबी ड्रामे का मरकज़ी किरदार है जिसे यमुना जैदी ने अदा किया है। यमुना जैदी एक मंजी हुई अदाकारा हैं। दिल फरेब मुस्कुराहट की मालिक यमुना जैदी कराची में पैदा हुई। यमुना के वालिद चूँकि ज़मींदार थे, इसलिए इनका बचपन पंजाब के शहर पाकपतन और आरफ वाला में गुजरा। फिर तालीम के हसूल के लिए यमुना जैदी ने साहिवाल और लाहौर का रुख भी किया। बचपन से ही यमुना के अंदर अदाकारी के जरासीम थे, जिसे घर वालों ने भांप लिया और फिर इसकी भरपूर सपोर्ट शुरू कर दी। मगर खुद यमुना ने कभी अदाकारी को बतौर करियर बनाने का नहीं सोचा था। बकौल यमुना के इन्होंने अपने दोस्त अफान वहीद के इसरार पर शोबिज़ इंडस्ट्री ज्वाइन करने का फ़ैसला किया। वैसे तो यमुना टेक्सास में रहती हैं, लेकिन काम के दौरान कराची और लाहौर के दरमियान शटल कॉक बनी रहती हैं। यमुना ने इंटीरियर डिज़ाइनिंग में मास्टर कर रखा है और रेडियो पर मेज़बानी भी कर चुकी हैं। प्यार के सदके से कबल यमुना इश्क ज़हे नसीब, डर सी जाती है सिला, इनकार, दिल क्या करे, आपकी कनीज़, ज़रा याद कर समेत मुतअद्दिद ड्रामों में लाजवाब परफॉर्मेंस कर चुकी हैं। प्यार के सदके में यमुना ज़ैदी एक ऐसे किरदार में नज़र आ रही हैं जो अक्सर हम अपने मुआशरे में देखते रहते हैं। भोली सी मासूम सी लड़की महाजबी, जिसकी बातें, शरारतें और बेवकूफ़ी वाले काम सबको भले लगते हैं। इम्तिहान में मुसलसल नाकाम होने वाली लड़की को पढ़ाई से नफरत हो जाती है और वो किसी न किसी तरह पढ़ाई से जान छुड़ाना चाहती है। इन हरकत की वजह से इसके वालिदैन सख्त परेशान रहते हैं। फिर इन्हें महाजबी की शादी का ख्याल आता है।
जिस डॉक्टर के साथ शादी तय पाती है इसे माँ जबी की सहेली पसंद आ जाती है। यूँ माँ जबी की शादी खटाई में पड़ती नज़र आ रही होती है कि अचानक इसकी ज़िंदगी में अब्दुल्ला फरिश्ता बनकर नाजिल होता है और वो माँ जबी को ब्याह कर अपने साथ ले जाता है। माँ जबी आलीशान घर देखकर खुशी से अपनी किस्मत पर रश्क करती है, लेकिन यहाँ भी इसकी ज़िंदगी की परेशानियाँ कम नहीं होती। यूँ कह लें कि माँ जबी की ज़िंदगी एक नए मोड़ पर खड़ी हो जाती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसके बावजूद माँ जबी अपनी मासूम हरकतों, शरारतों और बेवकूफ़ियों में ही मगन रहती है। नाजरीन, एक बात तो तय है कि यमुना जैदी ने अपने किरदार को खूब निभाया भी है और अपने किरदार के साथ इंसाफ भी किया है। ड्रामा देखने के बाद यही महसूस हुआ कि माँ जबी का किरदार यमुना के लिए ही बनाया गया था और इसके अलावा कोई और ये किरदार अदा कर ही नहीं सकता था। ड्रामे का दूसरा मरकज़ी किरदार अब्दुल्ला का है, जिसको बिलाल अब्बास ने बखूबी निभाया है। कराची में पैदा होने वाले नौजवान अदाकार बिलाल अब्बास ने इंडस्ट्री में कदम रखते ही कामयाबी हासिल कर ली थी। अपनी मुनफरिद शख्सियत के बाहिस न सिर्फ हीरो का किरदार निभा लेते हैं बल्कि विलन के रोल में भी जान डाल देते हैं। इनके चंद ड्रामों में चीख, बलाह, रंगरेज़ा, कुर्बान, बेखुदी और रस्म दुनिया शामिल हैं। नाजरीन, बिलाल अब्बास खान टेलीफिल्म लाल में भी मरकज़ी किरदार कर रहे हैं, जिसमें वो एक नेवी ऑफिसर के रूप में नज़र आएंगे। ड्रामे में दिखाया गया है कि अब्दुल्ला के वालिद का इंतकाल हो चुका है, जबकि अब्दुल्ला की वालदा बिजनेस की देखभाल और सहारे के लिए दफ्तर के ही एक सीनियर मुलाजिम सरवर आकिल से शादी कर लेती है। यूँ सरवर अब्दुल्ला का सौतेला बाप बनकर सामने आता है। बहरहाल सरवर ने अब्दुल्ला की मां मंसूरा बेगम की जायदाद पर कब्जा कायम रखने की गर्ज से इस ख़ानदान की सारी भागदौड़ अपनी मुट्ठी में रखी हुई है। अब्दुल्ला की ज़िंदगी के तमाम फैसले भी इसी की मर्ज़ी के मोहताज हैं। सरवर आकिल अब्दुल्ला की हर बात को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाता रहता है, जिस वजह से वो पढ़ाई के साथ साथ ज़िंदगी के हर मैदान में भी बुरी तरह नाकाम है। नाज़रीन, जब आप ड्रामा देख रहे होते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि बिलाल अब्बास जैसे हकीकी किरदार अदा कर रहे हैं। अपने एक इंटरव्यू में बिलाल अब्बास भी ये कह चुके हैं कि वो झूठी अदाकारी नहीं कर सकते और इन्होंने ड्रामों में नकली थप्पड़ के बजाय असल में थप्पड़ खाए हैं। इन्होंने कहा कि ड्रामा प्यार के सदक़े में काम करने की वजह मुनफरिद स्क्रिप्ट होने के साथ साथ कॉमेडी भी है। आइए चलते हैं अपने अगले किरदार मंसूरा बेगम की जानिब। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा अतीका ओढ़ो ने प्यार के सदक़े में मंसूरा बेगम का किरदार निभाया और क्या खूब निभाया। जहां वो अब्दुल्ला की समझदार मां के रूप में है, वहीं वो एक सुलझी हुई संजीदा खतून भी दिखाई दे रही हैं। नाजरीन, अतीका ओढ़ो पाकिस्तानी ड्रामों की वो हीरोइन है जिनके ड्रामे देखने के लिए लोग सरे शाम ही घरों में टीवी स्क्रीनों के आगे बैठ जाया करते थे। इनके मारूफ ड्रामों में अंगार वादी, नजात, किरचियाँ, चाहते, हमसफ़र, दश्त, उड़ान और दीगर काबिल ज़िक्र हैं। अतीका ओढ़ो साबिक सदर जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ की जमात आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की भी रुकन है। नाजरीन, प्यार के सदक़े में मंसूरा बेगम के किरदार में ख़ुद को ढालने वाली अतीका ओढ़ो ने लाजवाल अदाकारी की है। शोहर की वफ़ात के बाद खुद को बिखरने और बिजनेस को बचाए रखने के लिए दफ्तर के एक मुलाजिम सरवर आकिल से शादी कर लेती हैं ताकि बच्चों को बाप का साया भी नसीब हो सके और खुद को एक मजबूत सहारा। लेकिन आगे चलकर दूसरा शोहर जायदाद पर कब्जा करने के लिए मनसूबाबंदी शुरू कर देता है। वो जहां मंसूरा बेगम को धोखे में रखता है, वहीं वो इसके बच्चों को अपने खौफ में मुब्तला कर देता है ताकि दोनों बच्चे इसके रौब में रहें। वो ख़ास तौर पर मंसूरा बेगम के इकलौते बेटे अब्दुल्ला को अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसे वो अपने लिए सबसे बड़ा ख़तरा समझता है। लेकिन औलाद के जवान होने के बाद और अब्दुल्ला की शादी के बाद सरवर के मंसूबे मंसूरा बेगम के सामने अयां होना शुरू हो जाते हैं। यूँ सरवर की ख़ानदान पर गिरफ्त कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद मंसूरा बेगम अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए अपने बेटे के अंदर एतमाद पैदा करती है और उसे समझाती है कि तुम ही अपने बाप की जायदाद के इकलौते वारिस हो, जबकि तुम्हें सरवर से बिला वजह डरने की ज़रूरत भी नहीं, वो सिर्फ हमारा कानूनी मशीर था। और चूँकि अब तुम जवान हो गए हो और समझदार भी, तो अब तुम्हें ही इस जायदाद को संभालना है। नाजरीन, अतीका ओढ़ो ने इस ड्रामे में वाकई बहुत उम्दा अदाकारी की है। वो ऐसी माँ के रूप में नज़र आई जो खामोश तबा तो है ही, लेकिन समझदार और सुलझी हुई खतून भी है, जिसे इस बात का इदराक है कि बच्चों और सौतेले बाप का रिश्ता कितना नाजुक होता है। नाजरीन, अगर इस किरदार के वीक पॉइंट पर बात की जाए तो वो अपने दूसरे शोहर सरवर पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा करती नज़र आती हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, सरवर के मंसूबे मंसूरा बेगम के सामने आना शुरू हो जाते हैं। यूँ मंसूरा बेगम सरवर के साथ आधी ज़िंदगी गुजारने के बाद होशियार और समझदार हो जाती है।
बहरहाल नाज़रीन, अतीका ओढो ने इस ड्रामे में लाजवाब परफॉर्मेंस दी है जो वाकई देखने के लायक है। नाज़रीन, आइए अब चलते हैं ड्रामे के अगले अहम किरदार सरवर की जानिब, जिसके बगैर यह ड्रामा अधूरा है। अदाकार और हदायतकार उमैर राना इस ड्रामे में सौतेले बाप के रूप में विलन का किरदार अदा कर रहे हैं। उमैर राना दुबई में पैदा हुए बेशुमार ड्रामों और लातदाद फिल्मों में अदाकारी कर चुके हैं। उमैर राना अपनी जानदार अदाकारी की वजह से भी जाने जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि उमैर राना जब भी डायलॉग बोलते हैं यूँ महसूस होता है जैसे स्क्रिप्ट लिखा ही इन्हीं के लिए गया है। अपनी अदाकारी को हकीकत का रूप दे देते हैं, तभी देखने वाले इन्हें बहुत पसंद करते हैं। ड्रामा प्यार के सदके में जहां वो अपनी से बड़ी उम्र की खतून के शौहर हैं, वहीं इन्होंने सौतेले बाप का किरदार भी खूब निभाया है और साथ साथ अपने से आधी उम्र की लड़की के प्यार पे पागल दिखाई देते हैं। इन्होंने इस ड्रामे में अपनी अदाकारी से साबित किया है कि वो बेहतरीन विलन भी हैं। ड्रामे में सरवर आकिल ने अपने सौतेले बेटे अब्दुल्ला की जायदाद पर कब्जा कायम रखने की गर्ज से इस खानदान की सारी बागडोर अपनी मुट्ठी में रखी हुई है। घर के तमाम फैसले भी इसी की मर्जी के मोहताज हैं। ख़ास तौर पर सरवर आकिल अब्दुल्ला की हर बात को बिलावजह तनकीद का निशाना बनाता रहता है, जिस वजह से वो पढ़ाई के साथ साथ ज़िंदगी के हर मैदान में बुरी तरह नाकाम है। यकीनन देखने वाले उमैर राना के किरदार को मुद्दतों याद भी रखेंगे। नाज़रीन, आइए अब चलते हैं अपने अगले किरदार की जानब। नटखट खूबरू अदाकारा यशपा गिल ने भी प्यार के सदके में अहम किरदार निभाया है। अब्दुल्ला के हिकलाने की आदत और शर्मीलेपन की वजह से शानज़े इसे बेवकूफ़ और डरपोक लड़का समझती है। एक दिन अब्दुल्ला हिम्मत करके शानज़े से शादी की बात कर ही लेता है, लेकिन शानज़े इसकी माँ और बहन के सामने इसे जलील करके वापस भेज देती है। बाद में शानज़े को एहसास होता है कि इसने अब्दुल्ला के साथ ज़्यादती की है और इसे कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ समझ लिया था। बहरहाल तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अब्दुल्ला की ज़िंदगी में महाजबी आ जाती है। प्यार के सदके में गो के यशमा गिल का रोल मुख्तसर है और वो किसी एपिसोड में नज़र आती है और किसी में नहीं, लेकिन यशमा ने जितनी भी अदाकारी की है वो जानदार और बेहतरीन की है। नाजरीन, इसके अलावा सलमा हसन, मालिक रज़ा, गुले राना, शर्रा असगर, शर्मीन अली और खालिद आनंद समेत बहुत से अदाकारों ने प्यार के सदके में काम किया है। सलमा हसन महाजबी की वालदा, जबकि मालिक रज़ा बाप का किरदार अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं ड्रामे के प्रोडक्शन की। नाज़रीन, अगर ड्रामे के प्रोडक्शन की बात की जाए तो कास्ट और प्रोडक्शन तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे डायरेक्टर सिर्फ अपना कंफर्ट जोन देखते हैं और अपने हर ड्रामे में एक ही लोकेशन पर शूट करते रहते हैं। फ़ारूक रिंद इन लोकेशंस को अपने डायरेक्ट किए हुए कई ड्रामों में इस्तेमाल कर चुके हैं, जिससे यकसानियत का एहसास होता है। बहरहाल अगर आपका कंटेंट मजबूत हो तो ये सब पीछे रह जाता है। पहली किस्त तकरीबन टीज़र में ही पेश की जा चुकी थी, बस किरदार इस्टेब्लिश हुए। यमुना ज़ैदी, जो आजकल अपनी अदाकारी से वैसे ही नाजरीन की फेवरेट बन चुकी हैं, इस ड्रामे में भी अपनी मासूम शक्ल और बेसाख्ता अदाकारी से सब पर हावी नज़र आई। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली और एक मामूली मुंशी की बेटी घर में जो ड्रेस पहनकर घूमती है वो इनके बजट के लिहाज से कुछ ज़्यादा ही लगते हैं। बहरहाल ड्रामे की कहानी के हिसाब से मंसूरा बेगम का घर और रहन सहन बिल्कुल इनके शायाने शान है और इसी तरह महाजबी के घर की अक्सबंदी भी एक मतवसत घर की ही की गई है और ओवरऑल प्रोडक्शन में भी कोई ख़ास झोल नज़र नहीं आया। अब ड्रामे के OST पर बात कर लेते हैं। कहानी के हिसाब से ड्रामे का टाइटल सॉन्ग बहुत उम्दा है और कहानी के किरदारों पर मुकम्मल फिट भी बैठता है। इस ट्रैक की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसे YouTube पर अब तक 2 मिलियन से ज़्यादा दफ़ा देखा जा चुका है। इस OST के लिरिक्स अली मोइन ने लिखे हैं, जबकि इसे गुलकार अहमद जानजेब और महानूर खान ने गाया है। DOP जबरान रिंद की है, जबकि इसे कंपोज भी अहमद जानजेब ने खुद ही किया है। नाज़रीन, आखिर में इस ड्रामे का खुलासा कुछ यूँ किया जा सकता है कि अतीका ओढो के घर की कहानी में भी कई रंग हैं। उमैर राना का किरदार हकीकत की आक्कासी कर रहा है कि हमारी सोसाइटी में बेजोड़ शादियों का यही हाल होता है। अब बात हो कि अतीका ओढो की बेटी, जो कि अब्दुल्ला से छोटी है, वो क्यों इतनी समझदार है, जिसने इंतहाई कम उम्री में सरवर की बातें सुन ली थी, जबकि अब्दुल्ला क्यों इतना बेवकूफ़ है। तो इसका लॉजिक भी सीधा है कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा हसास होती हैं और दूसरा सरवर ने लड़के को अपने लिए ख़तरे की घंटी समझा और इस पर अपना कंट्रोल रखने पर ज़्यादा फोकस किया, इसलिए दोनों बहन भाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। नाजरीन, इस दौर के रोते धोते ड्रामों में फ़िलहाल ये ड्रामा कुछ मुख्तलिफ है, जिसने सबको हंसाने के साथ साथ बहुत अच्छा सबक भी दिया है। कम अज़ कम इसमें वो हीरोइन नहीं दिखाई गई जो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है और घर के कामों में भी बहुत सुघड़ है, बल्कि ये एक आम लड़की है जो हमारी हीरोइंस की तरह बनावटी हरगिज़ नहीं है।
कहीं कहीं यमुना बहुत से भी ज़्यादा मासूम दिखाई गई है, जो हर एक के सामने सब कुछ बोल देती है, लेकिन ड्रामे का सारा मज़ा ही महाजबी की मासूमियत में है। डॉक्टर का रिश्ता, मंगनी और मंगनी के बाद फ़ोन पर गुफ्तगू और फिर सहेलियों को मंगनी की खबर देने की एक्साइटमेंट आम लड़की वाली ही है। बिलाल अब्बास ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और अपने आप को वर्सटाइल एक्टर कहलवाने के लिए मेहनत की है। चीख में नेगेटिव किरदार के बाद मासूम अब्दुल्ला का किरदार यकीनन इनके करियर के लिए अहम साबित होगा। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आखिर में रिक्वेस्ट करूँगा कि सोहबत मैगज़ीन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।